नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। जशपुर से एक दिल दहला देने वाला ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जशपुर की उस खबर की जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है। एक नवविवाहिता महिला के पति ने अपनी ही पत्नी को बेटी के सामने मार डाला। इसको लेकर मृतका के मायके वालों ने 2 वीडियो वायरल किए हैं जिसमें बच्ची घटना के बारे में बता रही है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल घटना 19-20 अक्टूबर के दरमियान की रात बाजार डांड रोड एक कपड़ा व्यवसायी अंकित गुप्ता के घर की है। अंकित गुप्ता अपनी पत्नी मृतका मोनिका गुप्ता को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जा रहा था, जहां चिकित्सकों ने मोनिका गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। मोनिका की मृत्यु काफी पहले हो गई थी और शरीर अकड़ गया था। खबर पाकर मृतका के मायके वाले झारखंड के लातेहार महुआ डांड गांव से कुनकुरी पहुंचे और अपने दामाद पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाने लगे। वहीं मृतका के पिता मनोज गुप्ता ने 2 वीडियो वायरल किए जिसमें मृतका की 3 साल की बेटी बता रही है कि किस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है। मुंह से खून बहा था। कहाँ पर मार रहे थे पापा? यहाँ पर। वहाँ से कहाँ पर बेटा? ये पलंग में चिपे थे बेटा, ऐसे चिप दिए। मम्मा को मुंह से बोलो। बोलो। बेटा मार कैसे रहे थे किए थे बेटा? पापा? कैसे कर रहे थे? हाथ से दिखा दो। मम्मा को कैसे कर रहे थे पापा? मुंह से ऐसे। खून कहाँ से गिरा बेटा? ये खून मुंह से। किसका? मम्मी का। मम्मी का। इसलिए नहीं लेके जा रहा था, इसलिए उनकी लेकर नहीं जा रहा था, इसलिए अब हो गया ना, इसलिए इतना आदमी के सामने जो बोलेगी बच्चा हम लोग सिखाए हैं ना, इसलिए हम बार-बार बोले लेके चलिए ना इसको। चलो चलो क्या कर यहाँ पर? यहाँ रख के क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ तो काम नहीं है। नहीं जाना है। अब इस मामले में मृतका के पति अंकित गुप्ता का पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंकित कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। मृतका के पिता और छोटी बहन का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, इसको भी सुन लीजिए। के पास फ़ोन किया अंकित कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, दांत खप गया है। और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो फिर फ़ोन किए तो वो बोला कि आईसीयू में। तो हमको सब्र नहीं हुआ तो फिर एक साड़ू है दुलदुला में, उनको हम 6 बजे ही कॉल कर दिए थे कि जाइए तो जी हॉस्पिटल में चिंकी है तो आप देखिए। तो तब नज़दीक है दुलदुला, वहाँ से वो पहुँचे। तब जब राजेश जी पहुँचे कुनकुरी हॉस्पिटल में तब मालूम हो रहा है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं तो पहले से डेट किया हुआ है, उनके पास डेट बॉडी है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल एकदम मर्डर किया गया है सर। कैसे बोलेंगे कि मर्डर किया हुआ है? दारू पी के प्रतिदिन आता है और मारपीट करता है। कैसे पता चला? लड़की बताती थी। सर आपको क्या होता था? मारपीट करता था? खुद लड़की बताती थी। 1 सप्ताह पहले बोलती थी कि हम नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे ऐसे वैसे। तो हम लोग के यहाँ छुटका था तो बोले हम आज 7 दिन हुआ है हम लोग को छुटका, ब्रह्मभोज के बाद हम जाएंगे बेटी तो आना। और इसी बीच में आज नहीं तो क्या मतलब किस बात को लेकर मारपीट करता था? ये हमको लगता है सर कोई लड़की भी रखे हुए हैं और लोन भी लिए हुए हैं। हो सके लोन के बनिस्पत मार देंगे तो हमको लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। हमको शक है बिल्कुल यही। और इसका संबंध भी दूसरा लड़की से था। लड़की ही हमको बताया घर में आजकल। इसी बीच में वो मारपीट अधिकतर परिवार में तो होता ही है, जब आप दूसरा लड़की को रखे हुए चाहे आपका एक्टिविटी देखता है। अभी क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए। थाने में शिकायत किए हैं? थाना में शिकायत किए हैं। बात करती थी, वो बताती थी कि जीजा जी बहुत मारते पीटते हैं और दादा भी गाली गलौज करते हैं। और उसके घर में जो जवंती है ना, उससे उनका चक्कर चलता था और जसपुर वाली से भी चक्कर चलता था। तो उसको जसपुर वाली को कॉल करके वो बहुत गरियाई भी थी। उस दिन से बहुत मारपीट होता था। उसी के कारण ना वो घर से निकलने भी नहीं देते थे। घर से निकलने के बाद जब आती थी ना घर तो बहुत गाली गलौज मारपीट। और कल भी गई होगी ना परसों दिन आरती में, तो आरती से आई ना तो बहुत गाली गलौज मारपीट। उसकी बेटी साफ साफ बोली है कि पापा मम्मी
को मार रहे थे। मम्मा का मुंह से खून निकाल दिए हैं। अब बेड में पूरा खून है। एक तो गंजी में पोछा है ना, गंजी में भी। अब बोल रही है कि मम्मा के मुंह में कुछ खिला दे रहे थे पापा, वो कह रही है। तो जबरदस्ती जहर वहर खिला दिए होंगे। क्या लगता है आपको? कि वही मारा है, अंकित गुप्ता ही मारा है दीदी को। वो कह रही थी ना घर चले जाऊंगी, इसलिए वो मार डाला। वहीं कुनकुरी पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है। थाना प्रभारी सुनील सिन्हा ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। मृतका के परिजनों का बयान दर्ज कर लिया गया है। मृतका के पति के खिलाफ कोई भी तथ्य आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कल जो है अंकित गुप्ता यहाँ का कुनकुरी का आकर के और सवेरे सवेरे सूचना दिया। उसकी पत्नी को सवेरे देखा तो बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, दांत उसका लगा हुआ था। खिलाए डुलाए परिवार के लोग, जब कोई हरकत नहीं हुआ तो उसको तत्काल जो है मिशन अस्पताल कुनकुरी ला करके और भर्ती कराए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मतलब पहले से ही मर गई थी, ऐसा बताया गया। अंकित गुप्ता के द्वारा थाने में सूचना देने पर मर्ग कायम करके धारा 174 के अंतर्गत, और चूँकि मृतिका जो थी नवविवाहिता है, उसका शादी का अभी 2018 में हुआ था, तो मर्ग की जांच जो है प्रारंभिक कार्यपालिक दंडाधिकारी के द्वारा कराई गई है और मर्ग में शव का जो है पीएम कराया गया है। परिजनों का और गवाहों का कथन लिया जा रहा है। जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई उचित उसमें मिलेगा वो किया जाएगा। मृतका की बच्ची चूँकि बहुत छोटी है अभी और नासमझ है, 3 वर्ष 10 माह की बच्ची है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, तो दिला के बोल रही है। हाँ, उसको भी संज्ञान में लिया गया है और उससे भी पूछा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार ऐसी निकृष्ट घटनाएं घटती जा रही हैं, जिसमें रिश्ते भी तार-तार होते जा रहे हैं, उससे एक सवाल साफ तौर पर इंसानियत पर खड़ा होता है कि हमारी मानवीय संवेदनाएं, हमारी रिश्तों के प्रति सोच कहां खत्म होती जा रही है कि हम अपने रिश्तों को खत्म करने के साथ साथ उस इंसान को भी खत्म कर दे रहे हैं जिसने हमारे साथ रिश्ता जुड़ा है। आपको अगर किसी बात से नाराजगी है तो आप बेशक किसी शख्स के साथ मत रहिए, लेकिन उसकी जान लेने का अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं है। इस बात को आपको बखूबी समझना होगा। इस बात को समझने के साथ ही साथ कानूनी रूप से भी प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की कोई भी निकृष्ट सोच, निकृष्ट भावना समाज में व्याप्त न हो, और अगर ऐसा होता है तो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।